आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। जनता स्टेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं एमजे खालिद और मेरे साथ है हज़ारों साल की सभ्यता की विरासत। बेरोज़गारी की मार झेल रहे युवा अब ये सोचते हैं या उनके गार्डियंस ये सोचते हैं कि उन्होंने इतना खर्च करके, इतनी महंगी शिक्षा है हमारे देश में, इतनी महंगी शिक्षा हासिल करके भी अगर रोज़गार हासिल करने में युवा नाकाम हैं तो उन्हें मायूसी का सामना करना पड़ता है। ऐसे हज़ारों लोगों से हमारी मुलाकात होती है जो ये कहते हैं कि वो बहुत मायूस हैं। उन्होंने अलग अलग तरह की, किसी ने साइंस में डिग्री ली है, किसी ने इलेक्ट्रॉनिक्स में ली है, किसी ने किसी और क्षेत्र में ली है, और वो सारी शिक्षा, जो बेहतरीन शिक्षा ली है, देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में उन्होंने अपना नाम लिखवाया, एडमिशन हासिल किया, मेहनत की और अच्छे नंबरों से वो पास हुए, वो डिग्री उनके पास है, उसके बाद नौकरियाँ नहीं हैं। सरकारी नौकरियों की तादाद भी दिन ब दिन घटती जा रही है। आने वाले दौर में शायद 5 साल में, 8 साल के बाद सरकारी नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, अभी ख़त्म होने के कगार पे हैं। फिर ये होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वो काम करने के रास्ते खुलेंगे। अब जितनी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां आ रही हैं, इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ में भी ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर रखना चाहते हैं, वो परमानेंट लेबर नहीं रखना चाहते। वो यूनियन का कोई ऐसा वजूद देखना नहीं चाहते कि जहाँ पे मज़दूरों के हक़ की बात की जा सके, जहाँ मज़दूरों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म हो, जहाँ वो अपनी बात कह सकें, जहाँ वो अपनी तकलीफ़ों का ज़िक्र कर सकें, जहाँ वो अपनी इंसाफ की लड़ाई लड़ सकें। तो मीडिया के अंदर बड़े बड़े संस्थान ने, शायद ही अब चंद ऐसे संस्थान रह गए हैं जहाँ पे जो पुरानी नौकरियों में लोग लगे हुए हैं वही लोग हैं। अब जो नए अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो रहे हैं, 2 साल के लिए हों कि 4 साल के लिए हों। इन हालात में जब लोग ये बताते हैं कि अचानक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बढ़ गई और विश्व के हम सबसे बड़े लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लोग हैं और हमें उस पर गर्व करना चाहिए, जब ये बातें बताई जाती हैं, बार बार कही जाती हैं, तो हमें एक तरह से खुशी होती है कि हमने विश्व में अपना झंडा गाड़ दिया है। हमने, यहाँ के नागरिकों ने नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री ने कम से कम गाड़ दिया है। लेकिन हमें ये, इसके साथ ही ये ज़मीनी हकीकत और ज़मीनी हकीकत में की वो सच्चाइयाँ जो बहुत डरावनी तस्वीर पेश करती हैं, जो ये बताती हैं कि हर इलाके में अभी एक ग्रेटर नोएडा को देश के सबसे बड़े औद्योगिक शहर और बहुत बड़े डेवलपमेंटल शहर के तौर पर दिखाया जा रहा है, पेश किया जा रहा है। यहाँ पर यहाँ के लोगों ने ये कहा कि यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को लोकल होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ में उन्हें जॉब नहीं मिलती हैं। अब आप मुरादाबाद में लगाएं, रामपुर में लगाएं, या बलिया में लगाएं, या लखनऊ के आसपास लगाएं, या कानपुर के आसपास लगाएं, कहीं भी आप अगर कोई इंडस्ट्री लगाते हैं जहां पे रोज़गार मिल सकता है, तो वहीं के लोगों को, वहीं के युवाओं को अगर लोकल की बुनियाद पे, वहाँ के अगर कि आप स्थानीय हैं, आपको नौकरी हम नहीं देंगे, स्थानीय लोगों को रखने के बड़े ख़तरे हैं, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और न जाने क्या कर सकते हैं। इस बुनियाद पे अगर आप नौकरी से वंचित करते हैं तो फिर बहुत सारे लोगों का दिल दुखता है। फिर ये लगता है कि कैसा निज़ाम हमने तैयार किया अपनी इंडस्ट्री का, अपनी ग्रोथ के वो डाटा न जाने कहाँ से हम लेके आते हैं, जो डाटा हमें बहुत अच्छी अच्छी तस्वीर दिखाते हैं, जो डाटा दिखाते हैं इंडिया शाइनिंग की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन वो चमक दमक आज आँखों से दूर है। वो लोग जो राजनीति में हैं, वो भी समाज का हिस्सा हैं, वो किसी भी पार्टी में हों। आज बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिक काम करने वाले लोग, राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले, अपनी ज़िंदगी खपा देने वाले लोग भी आम आदमी के दुख दर्द को समझने का प्रयास करें। आम आदमी अगर खुश होगा तो देश तरक्की करेगा। देश की तरक्की बड़े बड़े विज्ञापनों से नहीं होगी, बड़े बड़े बोल से नहीं होगी, बड़े बड़े दावों से नहीं होगी, और हाँ, इस तरह के सर्वेक्षणों से भी नहीं होगी जो डाटा में सिर्फ डाटा खेलने से और सर्वेक्षण खेलने से हर हफ्ते हम लेकर आएँ और ये सर्वेक्षण ये बताएं कि इस बार ये पार्टी इतनी आगे है, इस बार फ़लाँ पार्टी आगे है, ये पार्टी पीछे है और ये पार्टी आगे है। और जो
जिस जो पार्टी सरकार में रही है, जिस पार्टी ने पिछले 5 साल चलाए हैं, उनसे कोई सवाल न पूछा जाए और उनके सवाल पूछने वालों का जो हश्र हुआ है, उनके साथ जो सरकार का रवैया रहा है, उस सब को दरकिनार कैसे किया जा सकता है? अगर समाज चाहे तो दरकिनार कर भी सकता है। हमारे यहाँ क्षमादान की एक बहुत बड़ी परंपरा है, तो हम सबको माफ़ कर देते हैं, जालिमों को भी माफ़ कर देते हैं। तो शायद ये क्षमा का समय है, या शायद ये जागने का समय है, या शायद अपना आत्मावलोकन करने का समय है। ऐसा समय है जिसमें हम अपने दिल को, दिमाग को, ध्यान को, समाज को और हमारी जो सोच है, जहां हम और जिस तरह से लोगों के साथ, व्यक्तियों के साथ या राजनीतिक दलों के साथ जहां हमारी निष्ठाएं हैं, उन निष्ठाओं पर पुनर्विचार करने का समय है। मैं हाजिर हूं जनता स्टेशन में, जहां हमें उम्मीद है कि उम्मीदों की रेल एक दिन ज़रूर आएगी और हम सब उम्मीदों की उस रेल पे सफ़र करेंगे। चैनल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करने की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इसी गुजारिश के साथ बहुत बहुत शुक्रिया।